त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। नैनों में काशी बसे जीवन सुख आधार, विश्वनाथ काशी करे नमन तुम्हें साकार। निर्मल सहज स्वभाव हो वाणी मधुर विचार, विश्वनाथ काशी जपे जीवन सुख का सार। काशी देव भूमि गंगा के किनारे स्थित हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्राचीन आध्यात्मिक शहर है। काशी को प्रायः घाटों, दियों और भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। ये शहर अपनी समृद्ध विरासत के अतिरिक्त अपनी प्राचीन शिल्प कलाओं के लिए भी विख्यात है। इन्हीं में से एक सदियों से चली आ रही कला है काशी काष्ठ कला। आइए हम आपको ले चलते हैं खोजवा की उन कलात्मक गलियों में जहां से इस कला का सौंदर्य पूरे देश में फैला और अपनी आकर्षक विशेषताओं के कारण आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं लकड़ी खिलौनों का आर्टिजन हूँ और मैं ये काम 50 साल से कर रहा हूँ और मेरा ये पैतृक काम है। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मैं, मेरे बेटे इसको कला को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरे पूरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी इस काम को सहयोग करते हैं। मैंने सबसे पहले जो खिलौना बनाया था, आपने देखा होगा कि लट्टू जो बच्चे खेलते हैं ऐसे, उसमें छोटा सा कील लगा होता है, रस्सी में बांधकर लट्टू हमने बनाया। खिलौने बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत लकड़ी को खरीदकर छोटे छोटे टुकड़ों में करने से होती है। फिर लकड़ी को लेथ मशीन पर फिट किया जाता है। इस मशीन पर जब लकड़ी घूमती है तब कारीगर उसे इच्छित अनुसार आकार में डालते हैं। खिलौनों को आकार देने के बाद उनकी सतह को रेगमाल से घिसकर उन्हें चिकना बनाया जाता है। लाक स्टिक लगाने के लिए स्टिक को लकड़ी पर हल्का दबाव देते हुए लेथ मशीन पर घुमाते हैं, जिससे लकड़ी पर एक समान रंग आता है और देखने में सुंदर लगता है। खिलौनों को रंगने के बाद कारीगर उसको केले के पत्ते से एक आखिरी चमक देते हैं। आखिर में उसको छेनी से काट के अलग किया जाता है और ऐसे तैयार होते हैं हमारे आकर्षक खिलौने। इन खिलौनों की एक विशेषता इनके जीवंत और अनोखे रंग हैं। कारीगर इन रंगों को चपड़ा पिघलाकर बनाते हैं। लाख को पिघलाकर इसमें रेजिन मिलाया जाता है। पूर्ण रूप से पिघलने के बाद इसमें विभिन्न मात्रा में रंग मिलाकर मनचाहा रंग प्राप्त किया जाता है। इस मिश्रण को गूंथकर इसकी लंबी स्टिक बनाई जाती है, जिनका प्रयोग खिलौनों को रंगने में किया जाता है। मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं ये काम है तो कुछ नहीं का, मगर मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट फिर 2015 से मैं इस काम कर रहा हूँ और ये अपने फादर से और ग्रैंडफादर से सीखता रहा। बदलते समय के साथ खिलौनों के आकार में कई बदलाव देखने को मिले हैं। आजकल कारीगर समय की मांग को देखते हुए ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु डिज़ाइन में कई प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं इसी क्रम की नई पीढ़ी के कलाकार से कि कोविड का इस कला पर क्या प्रभाव पड़ा है। कोरोना के बाद से लगभग 80% ये क्राफ्ट भी ऑनलाइन आ गया। पहले नहीं था। कोरोना ऐसा पीरियड आया था कि लोगों को ऑनलाइन ही करना था। प्रोडक्ट भी सेल करना हो तो ऑनलाइन पर्सन टू पर्सन नहीं सकता, तो वो मैक्सिमम लोग इस पे ऑनलाइन चलते हैं। तो अभी प्रमोशन का इतना इशू नहीं है और ना डिमांड का इशू है। मेन जो है प्रोडक्शन का और आर्टिजन का मेन इशू यही है कि आर्टिजन इसमें यूथ नहीं आ रहे और प्रोडक्शन उतना नहीं है। जब यूथ नहीं है तो
प्रोडक्शन में नहीं। कोरोना काल के बाद अब फिर से ये खिलौना व्यापार गति पकड़ रहा है। वर्तमान समय में सरकार ने कई योजनाएं शुरू करी हैं जिससे इस कला को और इस कला से जुड़े कारीगरों को सहायता मिली है। आशा है आने वाले समय में ये खिलौने हर घर की शान बनेंगे।